Union Home Minister Amit Shah has now released the manifesto for Jammu and Kashmir and now will be launching the BJP's launched the BJP's much awaited Sankalp Patra for the Jammu and Kashmir. The document outlines the party's promises and further plans to boost the development, the security and the economic growth in the region. As elections come close in Jammu and Kashmir, all eyes are now on the state. My colleague Ashik Mir has meanwhile spoken to the people of Jammu and Kashmir to know what they feel. Let's take a quick look. जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी माहौल काफी गर्म है। राजनीतिक पार्टियां जो है इस वक्त तमाम तर कैंपेनिंग करने में लगी हुई है। होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में 2 रोज के दौरे पर है और इस समय जिस जगह पर मौजूद हम हैं ये श्रीनगर का दिल और लाल चौक कहते हैं इसको। आप देख सकते हैं लाल चौक भी सियासी रंग में चमक रहा है और लाल चौक की रौनक जो आज बनी हुई है और यहाँ पर लोगों का किस तरह का रश है और आज के इस चुनावी माहौल में श्रीनगर के इस क्षेत्र के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं। सियासी तौर के लिहाज से जब बात आती है तो आज का इलेक्शन कितना अहम माना जाता है, आम लोगों की ज़बानी आज हम सुनते हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है, जिसमें कुछ सियासी पार्टी के भी लोग हैं और साथ साथ यहाँ पर ट्रेड फेडरेशन से भी जुड़े लोग। और अगर हम बात करें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी मीरवाइज ग्रुप से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बात करने के लिए सबसे पहले हम दावत देते हैं एजाज साहब को, जो कि एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एजाज साहब, आज रात का समय है और जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से विधानसभा के चुनाव और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ये जगह है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में आए? बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट, इस चौपाल में हमें इनॉग्रेट और इनवाइट करने के लिए। और पहले मैं ये बात कहूँगा कि मुबारक हो इलेक्शन कमीशन को कि 10.5 साल बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम की गुहार सुन के उन्होंने यहाँ चुनाव का असम्बली चुनाव के मैं कहूँगा आगमन किया है, जिसका पहला फ़ेज़ कुछ दिनों में हो रहा है और दूसरे फेज़ के जो स्क्रूटनाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट्स है वो आज कंप्लीट हुआ है। आज इस अंधेरी रात में मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर का सवेरा हो रहा है फॉर सेटिंग अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन जम्मू कश्मीर, ताकि यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने, यहाँ के लोगों की आवाज़ यहाँ के असम्बली विधानसभा तक पहुँचे और पार्लियामेंट तक पहुँचे, ताकि जो पिछले 10.5 सालों से यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बना था वो ख़त्म हो और यहाँ के आवाम की आवाज़ उन गोशों तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। हम यहाँ के नए चेहरों को, नई पार्टियों को जो कि 2019 के बाद स्पिल आउट हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिल की अमी गहराई से वेलकम करते हैं। Those who want the change, those who has introduced the new faces to the जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है इस इलेक्शन की गेमा गेमी में अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उन दीरीना सियासी मैं कहूँगा अहलकारों को या जो बाप बेटे बेटा बेटी की पार्टियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अब वक्त आ गया है। बहुत सारे नए नवेले चेहरे आ गए और उम्मीद है यहाँ के आम आवाम, जम्मू के आम आवाम और बाकी लोग जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ सोच रही है, जिस हिसाब से अलगाववाद और कुछ ऐसे भी लीडर्स जमात इस्लामी के जो है इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी अहम ये चुनाव होंगे और रिजल्ट जो हमारे पास आएंगे वो भी देखने लायक होंगे। फिलहाल ट्रेड यूनियन से जुड़े कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। कारोबार की जहां तक बात आती है, ये वही लाल चौक है जिस लाल चौक में 5 बजे के बाद पूरा मार्केट बंद रहता था, लेकिन आज यही लाल चौक जो है जगमगा रहा है। तो ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, आप मुझे बताइए किस तरह का बदलाव आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मैं पीरज़ादा सजाद हुसैन शाह कश्मीर वैली ट्रेडर्स एंड सोसाइटी की तरफ से, मैं चेयरमैन प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर वैली ट्रेडर्स एंड सोसाइटी का। हमारे इस ट्रेड के अंदर मैं कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। 3 ब्रेक थ्रू ऐसे आए जिसने हमारे इस ट्रेड को कंबर तोड़ रख के रखा है। बिल्कुल, पहला जो मनी चेंज हो गया, दूसरा जो हमारा 370 यहाँ से हटाया गया और चौथा जो कोविड हो गया, उसकी वजह से पूरा कश्मीर
इस वक्त बिजनेस के एतबार से टूट गया है, बिखर गया है। हमारा ट्रेड इतना है कि जितने भी हमारे बैंक में जिसने भी कोई लोन लिया था वगैरह, वो आज तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। अब हमें उम्मीद है इस इलेक्शन से थोड़ा इस कश्मीर के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रेड के ऊपर तवज्जो देंगे, वही उम्मीद है इस असेंबली इलेक्शन के एतबार से। बिल्कुल, जिस हिसाब से ट्रेड यूनियन के मुख्तलिफ बयानात आते हैं, लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें, बात जब आती है तो कई सारी बातों का खुलासा भी सामने आता है। एक आम इंसान इस इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठा है। कैंडिडेट एक हमारे साथ है जिन्होंने इसी लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूंसी से विधानसभा इलेक्शन ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है अपना फॉर्म भरा है और आने वाले इलेक्शंस में वो जो हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुझे बताइए, आप वैसे तो इंडिपेंडेंट इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं, मुद्दे क्या है? आप आवाम के बीच जाते हैं, लोगों के मसले मसाइल क्या कुछ है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शहर खास ईदगाह से। हमारे मुद्दे डाउनटाउन में बहुत है। पहले ही हमारे मुद्दे डेवलपमेंट है, हमारे मुद्दे बेरोज़गारी है, जो हमारे नौजवान बेरोज़गार नौजवान हैं, जो हमारे नौजवान बिना केसेस के जेलों में बंद रखे गए, जो हमारे नौजवान यहाँ के पुराने सियासतदान जो आज पार्टियाँ आई है वजूद में, फिर से बाप बेटे और पोते की पार्टी जो आज आई है फिर से, वो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट देंगे, अगर हम 370 वापस लाएंगे, हम पीएसए ख़त्म करेंगे। पहले आप बोलिए पीएसए लाने वाली कौन सी पार्टी है यहाँ पे? पहले बोलिए पीएसए लाने वाली कौन सी पार्टी है और पीएसए यहाँ पे लाया उन्होंने? आज किस मुंह से वो कहते हैं कि हम पीएसए को वापस कर देंगे? पहले ऑटोनॉमी थी, फिर और कुछ था, फिर और कुछ था। मैं अपने डाउनटाउन की बात करूँगा, मैं अपने शहर खास की बात करूँगा। हमारे नौजवान को इस्तेमाल किया गया, इन्होंने अपने घर भरे हमारे नौजवान के खून से, इन्होंने घर भरे हमारे नौजवान के जिसको जेल में बंद करके रखा झूठे केसों में, इन्होंने नौजवान हमारे बंद करके रखा कि जिनको बोला ये स्टोन पेल्टर्स है, दिल्ली में जाके हमें रिप्रेजेंट करते थे डाउनटाउन को कि ये स्टोन पेल्टर्स है, ये उग्रवादी है और ये एंटी एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब ये वहाँ से उनको बोलते हैं आप हमें ऐसा करिए, हम डाउनटाउन को सुधारेंगे। बट ये डाउनटाउन शहरी खास को सुधारते नहीं थे, शहरी खास को बढ़ाते थे अपने घर। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी हालात आज तक कश्मीर में बने उनका जिम्मेवार यहाँ पर रीजनल पार्टीज रही है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप मुझे बोल दें, यहाँ पर किस हिसाब से आप चेंज देख रहे हैं? क्योंकि रात का समय है और ये लाल चौक का इलाका है, जिस लाल चौक में लोग दिन में जाने से डरते थे, आज कैसा माहौल देख रहे हैं लाल चौक में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो डाउट स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है, हालात ठीक हैं, शहर को स्मार्ट बनाया गया है, लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसे गांव भी हैं जो पिछड़े हुए गाँव, जहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे बिजली की फैसिलिटीज़ नहीं है, और यूथ डिग्रियाँ करके बैठे हैं जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, डिग्रियाँ करके लोग बैठे हैं जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस यूथ के रोज़गार के बारे में भी सोचना चाहिए, और खुसूसन जो पिछड़े हुए गांव हैं, जैसे कि मैं गांव से हूँ, मेरे गांव में अभी भी रोड नहीं है, और शहर को तो स्मार्ट बनाया, ये तो आपके सामने ही है सब, लेकिन गांव भी तो इसी देश के हैं, गांव के लोग भी तो इसी देश के रहने वाले हैं, उनकी क्या खता है? उनको भी तो रोड चाहिए, वो भी तो 2024 में ढूंढ रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया, तो उनको भी तो रोड चाहिए। तो इस इलेक्शंस में आप सब लोगों की उम्मीदें हैं कि यहाँ पर तामीर और तरक्की होनी चाहिए। आज मुल्क से अलग होने की बात नहीं हो रही है, आज अलगाववाद आतंकवाद की बात नहीं हो रही है, बल्कि आज बदले कश्मीर की बात हो रही है। यानी जिस हिसाब से आज भी होम मिनिस्टर ने कई बातों का खुलासा किया कि जिस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद पनपता था, उस जम्मू कश्मीर को हमने बदल दिया। बहरहाल आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आने वाला कल बताएगा कि किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है। फिलहाल अगर हम 2019 के बाद की बात करें, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर बदला है, क्या इस बदलते कश्मीर पर भाजपा जम्मू कश्मीर में कमल खिलाएगी या नहीं, ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल लाल चौक से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.